तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईफोन के जितने भी डिवाइस हैं उनके अंदर अगर आपका एप्पल का लोगो बन के फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आईफोन 7 और हमारे पास एक दूसरा जो डिवाइस हो आईफोन 7 प्लस पड़ा हुआ है। इनमें जैसे आपने देखा उसमें एप्पल का लोगो होकर तुरंत फ़ोन ऑफ हो गया, यानी कि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है। कई लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कर देते हैं। तो इसको सॉफ्टवेयर इस दौरान ना करें, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर आप करते हैं तो इसमें कई तरह के एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये फॉल्ट आता है तो इस कंडीशन में आप बैटरी को रिमूव या बैटरी चेंज करके या बैटरी को बूस्ट करके या फिर डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई से पहले चेक कर लीजिए डिवाइस को। तो जैसे कि इसमें वही बैटरी का ही इशू है, तो इस फ़ोन को हम खोल के आपको बताएंगे कैसे इसको बूस्ट करना है और ये फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, ये फ़ॉल्ट जो मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं बैटरी कनेक्टर या बैटरी से आते हैं, या बैटरी कनेक्टर के बीच में जो पिन होती हैं दो, बीएसआई जिसको बोलते हैं, उस बीएसआई के कनेक्शन से भी आता है। और ऐसा नहीं है ये ओनली खाली आईफोन के लिए अवेलेबल, ये क्या है कई मॉडलों में और भी, जैसे हमारे एमआई के कई सारे फ़ोन हुए, कुछ ओप्पो वीवो के मॉडल और रियलमी के भी कुछ मॉडलों में जिनकी बैटरी अगर रिमूव हो जाती है तो उसमें भी ऐसे ही लोगो बन के फ़ोन रीस्टार्ट होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट नहीं होता है, ये होता है हार्डवेयर का ही फ़ॉल्ट होता है, यानी कि बैटरी का ही इशू होता है। बैटरी का या तो पत्ता कट गया हो, या बैटरी का जो जैक होता है वो टूट गया हो, या तो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई हो, तो उस दौरान ये फ़ॉल्ट आता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये 7 प्लस है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते टाइम दोस्तों याद रखें, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको हीट करके ही ओपन करते हैं, तो हीट ना कीजिए, क्योंकि हीट करने से क्या होता है, इनके जो आईफोन के टच होते हैं वो काफ़ी वो होते हैं, हल्के होते हैं, तो टच ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ऑटो वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हीट ना करके, अगर हीट भी आप कर रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल यानी कि 50 के अराउंड रख के आप इसको हीट कीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के लिए वही सेम प्रोसेस है। आईफोन 6 वगैरह में तो आपको ऊपर की साइड पत्ता होता है, 8, 7 और आपका 7 प्लस वगैरह में सब में आपका बीच में सेंटर में जो सेंटर में इनके जो डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट के पत्ता होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दें। ये जैसे आप फ़ोन देख रही हैं, फर्स्ट टाइम खुल रहा है, ये नया फ़ोन है, लेकिन इसमें नए फ़ोन में भी इशू है, वही सेम लोगो आके ये रीस्टार्ट हो रहा है। कई मॉडल ऐसे होते हैं जो कि हमारे डीसी पावर सप्लाई से ऑन नहीं होते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसकी बैटरी को बूस्ट करके या बैटरी चेंज करके भी आप देख लें। ये जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा बैटरी और डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट के तीनों पत्ते यहीं पे मिलेंगे आपको। तो इसको स्टील को ओपन कर लें बहुत बारीकी से। आप चाहें तो इसको नेल से उठाएं या प्लास्टिक की किसी चीज़ से, जैसा कि मैंने चिमटी से नॉर्मली उठाया, ऐसे नहीं उठाएं, इसमें शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं कुछ हद तक। ये हमारी बैटरी का पत्ता है। कई दफ़ा जैसे जैक से निकलने के कारण भी ये फ़ोन में ऐसी दिक्कत आएंगी, तो पहले इसको दोबारा हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम चार्ज लगा के चेक करते हैं कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि अभी प्रॉब्लम है। तो अब चार्जिंग को इनपुट करते हैं। तो दोस्तों अभी सेम का सेम ही प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, इसकी बैटरी को रिमूव करते हैं, बैटरी के पत्ते को, एंड देन इसको हम डीसी पावर सप्लाई से चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिफ्लेक्शन ले रहा है हमारा, बट लोड नहीं ले पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मॉडल होते हैं
जो कि डीसी पावर सप्लाई से ऑन नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। ये क्या होते हैं, वायर या तो ज़्यादा हम काफ़ी बड़ा लगा देते हैं, या डीसी सप्लाई से जो मेन सप्लाई आती है हमारी, तो वो क्या होता है ज़्यादा बड़ा वायर होता है तो भी ऐसे दिक्कत आती है कुछ मॉडलों में, जो कि चालू नहीं होता है, ये स्टार्ट हो जाता है और मतलब जो पॉइंट होता है पूरा शॉर्ट कर जाता है। तो इसका कोई कोई इशू नहीं है इससे, मेन जो इसमें फॉल्ट है बैटरी का ही इशू है। तो हम दूसरे डिवाइस को ओपन कर रहे हैं, जैसे कि ये 7 है हमारा। सेम प्रोसेस इसको भी सेम जैसे पहले हमने चेक किया था ऐसे इसको भी चेक करेंगे। ये सारी डिवाइसों पे अप्लीकेबल है, मतलब किसी भी डिवाइस पे कि कोई भी डिवाइस हो, ऐसे अगर दिक्कत करे तो फर्स्ट टाइम इसको पहले चेक कर लें, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर वगैरह करें, वरना एंड्रॉयड में तो नहीं कोई इशू आएगा। अदरवाइज़ आपने अगर एप्पल में ट्राई कर लिया, ऐसे रीस्टार्ट हो रहा है फ़ोन और इस दौरान आपने फास्ट बूट मोड या फास्ट बूट के आईटून मोड पे करके आपने इसको सॉफ्टवेयर किया, तो इस दौरान आपका फ़ोन डेड होने के चांसेस, ये डेड नहीं होगा, इसमें कम से कम एरर 9 या एरर 1 या एरर 40 जैसे एरर आ सकते हैं, जो कि इसके चक्कर में आपको नन आईसी रिवॉल या आपकी सीपीयू से फॉल्ट आएगा। तो ये अगर फॉल्ट आता है तो आप ये सेम प्रोसेस, ये ट्रिक को आजमाएं, आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम डीसी पावर सप्लाई से चेक कर रहे हैं। ये देखिए डिफ्लेक्शन एकदम नॉर्मल ले रहा है। जैसे हमारा 7 प्लस काफ़ी वोल्टेज ले रहा था, यानी कि वो कंज्यूम कर रहा था काफ़ी वोल्टेज, ये एकदम नॉर्मल अभी तक इसके जो आप पॉइंट देख रहे हैं तो वो सेम के सेम ही है, वहाँ पे थोड़ा ही डिफ्लेक्शन ले रहा है। और कई फ़ोनों में शॉर्टिंग के कारण भी डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा लेता है, तो शॉर्टिंग के लिए उसको चेक करें। बट अभी आपने जैसे दूसरी डिवाइस को ऑन करने में बहुत काफ़ी डिफ्लेक्शन लेता है, वो डिफ्लेक्शन ऐसा है कि वो सप्लाई प्रॉपर तरीके से उसे मिल नहीं पा रही थी, स्पार्किंग कारण वो सप्लाई ले रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 7 ऑन हो गया, यानी कि हमारे इसके बैटरी से ही इशू है। अब इस बैटरी को हम आपको बूस्ट कर लेते, सबसे पहले हम इस बैटरी को बूस्ट कर लेते हैं। अब बैटरी की बूस्ट करना हो तो आप चाहें तो ऐसे आप बूस्टर से भी बूस्ट कर दे सकते हैं, बट मैं आपको नॉर्मल वायर से ही बूस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ईजी होता है, सबके पास होता है। काफ़ी लोगों के पास ये वाले जो बूस्टर होते नहीं होते हैं, तो नॉर्मली आप इससे भी बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोर्ड पहले तो आपको चेक करना होता है कि इसका प्लस किस साइड है माइनस किस साइड है, उसके लिए आप मीटर से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ बोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं कि बोर्ड में प्लस किस साइड है, वैसे करके आप इसका प्लस माइनस चेक करके फिर इसको बूस्ट कर लें नॉर्मली। तो दोस्तों ये बैटरी थोड़ी भी बूस्ट ही ले रही है, यानी कि बैटरी का सेल ख़राब है, इस कारण ये बूस्ट नहीं ले रहा है, थोड़ा भी नहीं ले पा रहा है। और इसको हम मीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसमें थोड़ी भी सप्लाई है या नहीं, या माइनस में गया हुआ है। वैसे माइनस में जाने के बाद बूस्ट करने के बाद उसमें सप्लाई ऑलमोस्ट आ जाती है, बट इसकी बैटरी का ही ख़राब है, इस कारण इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं -000 आ रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा भी चार्ज नहीं है, और यानी कि ये बैटरी ऑलमोस्ट पूरा ही ख़राब है। दूसरी डिवाइस को सेम चेक कर लेते इसका भी। अगर हमारी बैटरी माइनस में जाएंगी तो कम से कम 0.1 या 0.5 समथिंग वोल्टेज ऑलमोस्ट रहता ही रहता है, वो जल्दी बहुत कम